ये बात हरियाणा के सोनीपत की है। एक बेहद खूबसूरत लड़की एक सरकारी दफ्तर में जाती है और दफ्तर में जाने के बाद उस अधिकारी से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद वो उसे एक कागज़ देती है और कहती है मेरी एक समस्या है। जैसे जैसे वो अपनी समस्या बता रही थी वैसे वैसे उस अधिकारी की नज़र उस लड़की पर पड़ जरूर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसे देखकर उसे पहली ही बार में प्यार हो जाता है। वो अधिकारी अपने प्यार के बारे में जब बात करता है उससे कहता है कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। तो लड़की थोड़ी परेशान होती है, कहती है ये मुमकिन नहीं है। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्यों ना हम दोनों ज़िंदगी साथ जिएं, साथ ही रहें। जब ज़िंदगी साथ रहने की बात आती है तो कुछ वक्त गुजरने के बाद उस अधिकारी को पता चलता है कि ये उसका पहला प्यार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो कई लड़कों से प्यार कर चुकी है, कई लोगों के साथ साथ बिता चुकी है। तभी वो अधिकारी उसके आगे हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि तुम अपनी राह अलग बनाओ और मुझे मेरी राह बनाने दो। तभी लड़की कहती है कि अगर अपनी ज़िंदगी को बचाना है, अपनी जान छुड़ानी है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो डिमांड करती है लगभग 30 लाख रुपए की। 30 लाख में बात नहीं बन पाती, लेकिन वो अधिकारी 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करता है, उस लड़की को देता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ। दरअसल कहानी आज की उसी लड़की की है। उसने 1-2 नहीं 7 शादियाँ की थी और एक घर में जब नौकरानी बन के जाती है तब वो 200 करोड़ रुपए की एक झटके में ही मालकिन बन जाती है। आज ये कहानी न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि टेलीविज़न पर भी अभी आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसके बारे में। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी रोचक कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का ही एक इलाका लगता है, एक थाना लगता है मुरादनगर। दरअसल यहाँ का एक UIMT कॉलेज के जो मालिक होते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब रफ्तार में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने मुरादनगर के जो मेन चोपला था उसके पास में अपनी एक ज़मीन खरीदी, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया, साथ ही एक कॉलेज भी बनाया। यही नहीं, एक और कॉलेज बनाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बहुत अच्छा घर बनाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में उनकी मुँह मांगी जो मुरादें हैं वो सब कुछ पूरी हो रही हैं। 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है, पत्नी। ये भरा अच्छा खासा परिवार था, खुशहाल परिवार, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन साल 2021 में एक सूचना मिलती है कि जो इनका बड़ा बेटा होता है उसका सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तुरंत ही इसके परिवार के लोग उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं कि हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। अब इस घर में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी बचते हैं। वक्त आगे बढ़ता है लेकिन बेटे की मौत को पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो पिता भी बीमार रहने लगता है और बीमारी के चलते उसके पिता की भी मौत हो जाती है। ये ऐसा लग रहा था कि इन्होंने थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अर्जित की थी, 2 कॉलेज बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाया, बहुत सारे सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। लेकिन पहले बेटा फिर पिता, इनकी मौत होने के बाद फरवरी 2023 का ये वाक़या है। अचानक ही जो इसकी घर की मालकिन होती हैं जिनका नाम होता है सुधा सिंह, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। आनन फानन ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि जब डॉक्टर उनका चेकअप कराते हैं तो उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर पाया जाता है और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। ये अपने दिल की, अपने मन की परेशानी किसी से बयां भी नहीं कर सकती। हालांकि बेटी की शादी कर दी थी और बेटे की यानी कि जो छोटा बेटा होता है उसकी भी शादी कर दी थी साल 2022 में धूमधाम से शादी कर दी थी, सब कुछ ठीक था। अमरोहा की वो लड़की थी और जब उस लड़के से जिसका नाम शिवम होता है उससे शादी होती है, सुहागरात की सेज पर उसे पता चलता है कि उसका पति केवल विकलांग ही नहीं है बल्कि दिमाग से भी कमज़ोर है। और जो सुहागरात पर वो अपने पति को जिस रूप में देखती है वो अपने पति को उसी रात छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। कहती है मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अब पहला एक बेटा मर चुका है, पति मर चुका है, एक बेटा मंदबुद्धि है, बेटी की शादी हो चुकी है। इस महिला की टेंशन लगातार बढ़ रही थी और इस महिला से एक व्यक्ति का संपर्क होता है जिसका नाम सचिन होता है। सचिन कहता है कि मैडम अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहता हूं कि आपके घर में एक नौकरानी रहे और नौकरानी आपकी सेवा करती रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। बस ऐसे ही कुछ था। नौकरानी आती है जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति वाकई बेहद खूबसूरत लड़की होती है। वो इस घर की जो मालकिन होती है सुधा सिंह, उसका जो बेटा होता है शिवम, वो पूरा ख्याल रखती थी हर एक छोटी से छोटी बातों का, कब दवाई देनी है, कब क्या करना है, सब कुछ जब पूरा ख्याल रख रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन, ये बात है अगस्त 2023 की, इस महिला की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के दौरान ही पता चलता है कि इनकी हालत शायद ये बचने लायक नहीं है।
तभी वो नौकरानी कहती है कि आंटी जी, अगर आपको ऐतराज़ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो जैसे मैंने आपकी सेवा की है, जैसे मैं आपके बेटे की सेवा कर रही हूँ, आपके बेटे शिवम की, जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ये बात सुधा सिंह ने सुनी, सुधा सिंह का चेहरा खिल जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसके बेटे की मांगी हुई मुराद, जो अपने बेटे के लिए मांगी थी, वो पूरी हो रही हैं। और तभी क्योंकि माँ के पास बहुत कम टाइम बचा था और इसी बीच में फूल मालाओं का इंतज़ाम किया जाता है, वो लड़की उस लड़के के गले में माला डालती है, अपने गले में माला डालती है, और उसके बाद फिर इस महिला से, जो मालकिन होती है UIMT ग्रुप की चेयरपर्सन जो होती हैं, उससे परमिशन लेती हैं, उसे आशीर्वाद लेती हैं, और वो आशीर्वाद देने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। अब वो महिला, जिसका नाम प्रीति होता है, जो शिवम से शादी कर लेती है, घर आती है। घर आने के बाद रहना सहना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो घर में अपनी जो मौसी होती है उसको, नीलम को बुलाती हैं। नीलम जो कि हरिदास कॉलोनी दिल्ली की है, वो वहाँ के रहने वाली होती हैं, क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रही थी प्रीति। साथ ही वो अपनी एक वो रिश्तेदार होती है, जो सचिन है, उसकी बहन होती है, प्रवेश को बुला लेती है। अब घर में ये महिला आराम से रह रही थी, शिवम भी साथ साथ रह रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। 7 अगस्त 2023 को जो आकांक्षा है, डॉक्टर आकांक्षा, इस सुधा सिंह की बेटी होती है, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो घर आती है। घर आकर देखती क्या है कि इस घर में प्रीति सिंह, उसकी मौसी, उसके एक और रिश्तेदार, 3 महिलाएं घर के अंदर हैं, शिवम भी घर के अंदर है। तो वो कहती है कि मेरी माँ तो ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, अब यहाँ कोई कुछ है नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जैसे जाने की बात आती है, तभी वो कहती है कि प्रीति सिंह बताती है कि मैंने तो शादी कर ली है तुम्हारे भाई से, और तुम्हारे भाई की मैं सेवा करती हूँ, उसका पूरा ख्याल रखती हूँ, ऐसे कैसे तुम निकल सकती हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब बात मालकिन की आती है तो उस महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं, यानी डॉक्टर आकांक्षा के जब होश फाख्ता हो जाते हैं, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और प्रीति सिंह कहती है कि ये जो लड़की है, जो इस घर की बेटी है, वो बेटी न बन के मालकिन बनने की कोशिश कर रही है और मुझे ही इस घर से निकाल रही है। जैसे पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और डॉक्टर आकांक्षा को फटकार लगाकर वहाँ से निकाल देती है। लेकिन डॉक्टर आकांक्षा अब शांत होने वाली नहीं थी। वो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और कुछ कागज़ दिखाती है। जैसे ही ये पुलिस कमिश्नर इस कागज़ों को देखते हैं तो वो भी एकदम सख्ते में जाते हैं। दरअसल 200 करोड़ रुपए के लगभग संपत्ति होती है, 2 कॉलेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, प्लॉट होते हैं, घर होता है। और जैसे वो कागज़ दिखाए जाते हैं तो पता चलता है कि सुधा सिंह मरने से पहले अपनी बेटी के नाम सारी वसीयत कर गई थी और वो अपने बेटे को, जो मानसिक रूप से विकलांग था, उसको कुछ दे के ही नहीं गई थी। और इसके बाद जैसे पुलिस कमिश्नर ने ये बात सुनी, पुलिस कमिश्नर ने मुरादनगर थाने के जो SHO होते हैं, जिनका नाम मुकेश सोलंकी होता है, इस मामले की जांच उनको देते हैं। कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक नाम सामने आता है और नाम होता है सचिन का, जो कि मुरादनगर थाना क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला था। गाँव का नाम था नूरपुर। उस लड़के को जलालाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जो उससे पूछताछ की जाती है कि क्या मामला है, तब वो शुरू से एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि प्रीति कोई और नहीं बल्कि उसकी भांजी होती है, जो परिवार के रिश्ते में लगती है, जो कि हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली थी और इससे पहले भी वो कम से कम 6 शादियां कर चुकी थी। जब बार बार शादी करती थी तो उसने कहा कि अब तुम्हें बार बार शादी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ही बार एक ऐसी शादी करो जिससे कि तुम रातों रात अरबपति बन जाओ। उसमें से कुछ हिस्सेदारी हमारी होगी, कुछ हिस्सेदारी तुम्हारी होगी। तो सचिन ने अपनी भांजी को सोनीपत से बुलाता है नौकरानी के रूप में, और जो मालकिन होती है, यानी कि जो UIMT ग्रुप की चेयरपर्सन होती है, सुधा सिंह के पास लेके जाता है। कहता है कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करेगी, बहुत अच्छी खानदानी लड़की है, लेकिन परिवार के लोग इसका साथ नहीं दे पाए और इसलिए बहुत परेशान। किस तरह के बहाने बनाकर उसने उस घर के अंदर से नौकरानी रखा और प्रीति ने इतना ख्याल रखा इस पूरे परिवार का जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे वो शादी की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सुधा सिंह को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर दाल में काला है, और इसलिए वो अपनी बेटी आकांक्षा के नाम अपने घर की सारी संपत्ति नाम कर जाती है। क्योंकि उसे लगता था, क्योंकि अमरोहा से जो उसके बेटे शिवम की शादी हुई थी, वो एक रात उसकी बीवी रुकती है और वो छोड़कर चली जाती है, तो उसे लग रहा था कि प्रीति को जो उसके बेटे से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार है, इसलिए वो अपनी बेटी को सारी संपत्ति दे जाती है। पुलिस यानी कि SHO मुकेश सोलंकी जब इस प्रकरण की जांच कर रहे थे, तो प्रकरण की जांच करने के बाद पता चलता है कि इसने एक सरकारी अधिकारी से प्यार की फीगे बढ़ाकर उससे
30 लाख की डिमांड की थी और 20 लाख रुपए उससे हत्या लिए थे। इस तरह से उसने 1 2 नहीं 6 शादियां उसने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में की और ये 7वीं शादी थी जिसको इसने शादी का नाम दिया था। बस जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कुछ देर की एक्टिंग कि लड़की के मांग में सिंदूर भरा और शादी हो गई, जैसे 2-3 बार बोला कबूल है और शादी हो गई। बिल्कुल फिल्मों की तरह शादी की थी। ना तो कोई फेरे थे, ना कोई मंत्र था, ना कुछ बात थी, ना कोई रिश्तेदार थे, ना कोई फंक्शन वगैरह था, कुछ नहीं था। और हॉस्पिटल के उस कमरे में बस खड़े होकर 2 मालाएं गले में डाली और आशीर्वाद ले लिया। कहा कि आज से हम दोनों दूल्हा दुल्हन हैं। उस लड़के को ये भी नहीं मालूम था उसकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है। वो लड़का आज भी सुरक्षित है जिसका नाम शिवम है और आकांक्षा की तहरीर के आधार पर, इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस कमिश्नर इस मामले की जांच मुरादनगर थाने के दी तो पूरी सच्चाई सामने आई और पता चला कि एक नौकरानी 200 करोड़ की मालकिन बनने के लिए इस तरह से स्वांग रच रही थी, नाटक रच रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।